कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे कि मैं बर देता हूँ ये पुत्री सिंदूर से मांग न खाली हो और सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो। बेटी मांग का सिंदूर कभी ना छूटे और पुत्रों वाली हो, आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही पितामह ने भगवत प्रेमियों इस आशीर्वाद को दिया और द्रौपदी ने सुना तो द्रौपदी से रहा नहीं गया, बोल पड़ी। कहा कि सुनकर द्रौपदी ये बोल उठी, बाबा क्या फरमाते हो? बाबा आप क्या कह रहे हो? अब कहकर बैठे हो तो और कहो, तुम सत्यव्रती कहलाते हो। बाबा मैंने सुना है कि आप सत्यव्रती हो, आप जो कह देते हो है कभी झूठ नहीं होता, इसलिए आपने आशीर्वाद दे दिया है तो दोबारा दीजिए जिससे मैं स्वागवती बनी रहूं। लेकिन आगे द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पतियों में से, याद करो पितामह आप क्या दुर्योधन को विश्वास दिला करके आए हो, मैं पांडवों को मार दूंगा और आशीर्वाद हमें दे रहे हो कि सौभाग्यवती भव, कि मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा आशीर्वाद आपका बाबा क्या झूठ नहीं कहलाएगा? बाबा यदि एक भी मारा गया तो क्या आशीर्वाद आपका झूठा नहीं हो जाएगा? झूठा नहीं हो जाएगा। और जैसे ही द्रौपदी की आवाज आज पितामह के कानों में पड़ी तो तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। ये क्या हुआ? और हर के चरणों में वह लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। समाधि आज टूट गई। बोले बेटी तेरे प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा, कल होगा क्या रणभूमि में यह निर्णय पीछे ले पाऊंगा। इसका उत्तर अभी नहीं दे सकता, लेकिन एक बात बताओ। बोली कौन सी? कि एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्यचकित है कर डाला। बोलो पुत्री वो कहाँ छुपा जो इस समय आपको लाने वाला? बेटी बताओ, हमें आश्चर्य हो रहा है कि जो आपको इस समय लेकर के आया है वह कहाँ छुपा है? कि बेटी वह बूढ़ा होने को आया है, अब तक गई नहीं चोरी, नित नई नीतियां रचता है, तेरी चोरी मेरी चोरी। काफी उम्र हो गई, बालापन में तो चोरी करता ही था और अभी भी छल कर रहा है। जो मैंने प्रण लिया है उस प्रण को झूठा करा दिया, आशीर्वाद आपको दिला दिया। भगवत प्रेमियों पितामह समझ गए कि यह कार्य कन्हैया के अलावा दूसरे का नहीं हो सकता। आगे बढ़कर जब देखा तो डोरी का रंग निराला था। देखा और जैसे ही डोरी पर देखा तो पीतांबर की परछाई पड़ रही थी। कि आगे बढ़ करके जब देखा तो डोरी का रंग निराला था और पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहां खड़ा बांसुरी। वहां देखा वही गोविंद खड़ा हुआ है, मंद मंद मुस्कुराहट है। भगवत प्रेमियों तो कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में। भगवान अपने भक्त की खड़ाओं को भी लिए हुए हैं। ऐसा कोई कर सकता है? ऐसा तो मेरा गोविंद ही कर सकता है। कि कहते हैं द्रौपदी का जूता था पीतांबर के कोने में, वहां लगे कन्हैया हंसने में, यहाँ लगे पितामह रोने में। गोविंद हंसने लगे और जब गोविंद हंसने लगे तो पितामह कवि ने लिखा कि चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है और भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया। रे छलिया तुम पक्के छलिया निकले, यहाँ पर भी छलने के लिए हमें आ गए। ओ द्रौपद सुता मेरी पुत्री। अब द्रौपदी की ओर देखा, भीष्म पितामह बोले कि ओ द्रौपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है और पहरा देता है जो तेरा वो जगत रचाने वाला है। बेटी तूने कुल को पवित्र कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि जो जगत की रक्षा करता है वह तेरा पहरा देता है। तो जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। बेटी चिंता करने की जरूरत नहीं। और पतियों का